नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि रिक्रूटमेंट निकली है, वैकेंसी आई हुई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसी में ही वैकेंसी है। तो फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्टिंग क्या ग्रेड पे है, किस तरीके का जॉब प्रोफाइल रहने वाला है इन सब पोस्टों का। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, ये कब से पढ़ना स्टार्ट हुआ है? ये 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। आज 3 तारीख है, तो अगर आपको ये पोस्ट डालनी है तो आप अभी से ही डाल सकते हैं। पोस्ट क्या क्या है, पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों आप वीडियो को 2x में देखना, जिससे कि आपके कम समय के अंदर जो है आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पहली जो पोस्ट है, पोस्ट कोड छोड़िए, पोस्ट कोड से कोई मतलब नहीं है। नेम ऑफ पोस्ट है LDC। जो आप देखते होंगे एसएससी के अंदर भी जो LDC होता है, ये वही है। जैसे आप देखते होंगे हमारे यूपी के अंदर, क्योंकि अधिकतर लोग जो है यूपी से भी जुड़े हुए हैं, यूपी के अंदर जो UPSSC से जो क्लर्क की भर्ती होती है, ये उसी तरीके से समझ लीजिए कि राज्य सरकार में जो क्लर्क होते हैं ये वही हैं, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है 1900 ग्रेड पे है, और जनरल की पोस्टें हैं 14, OBC में 7, FC में 4 और ST में 2 और 27। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप जो है ना SC के हैं, यूपी के भी हैं, तब भी आपको यहाँ पर SC का ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसलिए बाकी जगह के भी जो SC होते हैं उन्हें भी SC ही ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा जो जनरल हैं वो तो जनरल रहेंगे। OBC जो हैं, OBC के मामले में जो दिल्ली के OBC हैं, सिर्फ उन्हें ही दिल्ली का OBC का दर्जा मिलेगा, ठीक है। और उसमें भी क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिल पाता है। तो 27 हो गए। और जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए भी 2 पोस्टें हैं। आप कह रहे होंगे पोस्टें तो बहुत कम है। दोस्तों पोस्ट कम है, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब पोस्टें कम होती हैं तो फॉर्म कम पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर में वैकेंसी काफ़ी कम है, उसमें तो 6 ही हैं। 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, और 5 जनरल की पोस्ट हैं, और SC ST की नहीं है, OBC की एक पोस्ट है, तो टोटल 6 हो गई। इसके अलावा जूनियर लैब असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट। इसमें लीगल असिस्टेंट से आप देखेंगे तो 4200 ग्रेड पे की है, और साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, वेलफेयर ऑफिसर। तो दोस्तों इसके अंदर जो सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसने कुछ भी मतलब अलग से टेक्निकल डिग्री नहीं है, ना LLB है, ना कोई और अलग से डिग्री है, तो आप जो है LDC पोस्ट के लिए तो डाल ही सकते हैं, है ना, जिसने सिंपल ग्रेजुएशन का रखा है। स्टेनोग्राफर उनके लिए हो गया जो कि स्टेनो कर चुके हैं, उनकी स्पीड अच्छी है। अभी बता देते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो आगे इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या, अभी तो मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया। तो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो पहले आप देखेंगे LDC की। LDC में इसमें तो 12th पास ही चाहिए, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। 12th और एज इसमें जो है दोस्तों 18 से लेकर 27 तक, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 18 से 27 की आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और जो कैटेगरी वाला मैंने बताया था कि SC ST वाला, वो आप चाहे यूपी के हों या किसी भी राज्य के हों, आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। 12th पास। टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए? 35 वर्ड पर मिनट, है ना, इंग्लिश की। और हिंदी की चॉइस है दोस्तों, दोनों नहीं करनी है, चॉइस जो है हिंदी में आप 30 की कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना ही चाहते हैं और जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो टाइपिंग जो है वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, जो कि आपको बहुत ही जल्दी नौकरी दिलाएगा। तो टाइपिंग जो है अगर आपकी नहीं है ना अभी भी, तो आप तैयार कर लें। और साथ में देखिए, इसमें तो CCC नहीं मांगा गया है, मगर यूपी के अंदर कई पोस्ट ऐसी आती हैं जिसके अंदर CCC मांगा जाता है। तो आपके पास CCC नहीं है तो कर लीजिए। उसके बाद अगली पोस्ट जो थी स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर जिनका LDC वाला हो गया वो आप वीडियो आगे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको LDC का फॉर्म अप्लाई करना है, जो बाकी पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं वो देख लें। और दोस्तों आप अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और मगर हाँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की जो निकली है उसमें भी 12th पास मांगा है, 10+2 है। टाइप इसमें जो स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की वो 80 होनी चाहिए। SSC में भी आपको पता होगा 80 ही मांगी जाती है। और टाइपिंग जो है इसके अंदर दोस्तों, नॉर्मल टाइपिंग वो होनी चाहिए 40 की। यहाँ पर टाइपिंग जो है मतलब जो आपको कन्वर्जन करना होगा स्टेनो से लेकर फिर इसमें जो टाइप करके देते हैं, तो उसमें आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। उसके अलावा जो डिज़ायरेबल में कहा गया है वो कहा गया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, है ना, वो तो इतनी तो हो ही जाती है बेसिक नॉलेज, कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं लगाना है इसके लिए। इसमें भी जो एज है वो 18 से लेकर 27 है। उसके अलावा बात करें अगर जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है जूनियर लैब असिस्टेंट। इसके लिए क्या मांगा गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया है विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी। तो देखिए, या तो आप 12th पास हों साइंस स्ट्रीम से, तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे, मगर ये जो कंडीशन लगा दी है ना 3 ईयर वाली, ये लोगों के पास नहीं होगी। तो या फिर आपके पास डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने BSc कर रखा है साइंस स्ट्रीम से,
तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये 4200 ग्रेड पे की है। यूपी के अंदर कई लोग ऐसे होंगे क्योंकि बीएससी करते हैं पीसीएम ग्रुप से, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तब एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास बीएससी डिग्री है तो, ठीक है। उसके अलावा इसेंशियल क्या मांगा गया है, अच्छा हाँ दोस्तों, गलती हो गई। इसेंशियल में देखिए इसमें एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है इसेंशियल में कि आपके पास 12th के बाद जो है वो होना ही चाहिए, मगर जो यहाँ पर इन्होंने लिखा था डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर वो है आपके पास मगर फिर भी उसमें साथ में जो है स्ट्रीम का ये मांग ही लिया एक्सपीरियंस, तो इसलिए जो है आप लोग ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें भी एक्सपीरियंस मांग लिया है। 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये वाला भी आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि डिग्री इन लॉ तो होगी कई लोगों के पास, LLB। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, जो ऊपर वाली आपने देखी थी LDC के लिए या फिर स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसमें क्या गया मास्टर डिग्री यानी कि MSc मांगी गई है साइंस से। और एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पर इसेंशियल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी का। तो यहाँ पर जो भी लोग MSc हैं मैथ से, साइंस से MSc जो है, मान लीजिए आपने फिजिक्स में किया है या फिर केमिस्ट्री में किया है, तो फिर जो है आप ये डाल सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। इसमें जो एज है दोस्तों वो 30 साल, ऊपर वाले की भी जो एज थी वो 30 साल, 4200 ग्रेड पे वाले में जो है 30 साल का रखा है इन्होंने। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एसेंशियल में मांगा है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल, सिविल या फिर सिविल में, इन दोनों में से डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, यानी कि आप डिग्री में बीटेक कह सकते हैं या फिर BE किया हो आपने सिविल इंजीनियर, या फिर इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा या तो इन्वायरमेंट में हो या फिर सिविल में हो। यहाँ पर बात पॉलिटेक्निक की हो रही है, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए इन दोनों में से किसी में तो आप जो है ये डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस में कहा है इसेंशियल, यानी कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते। तो यानी कि ये वाली इसमें बीच में एक ऑब्स्टकल कह सकते हैं, ऑब्स्टकल तो नहीं मगर हाँ ये उन्हीं के लिए है जो इनके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फिर कौन है, फिर है सोशल ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, कई सारे नाम हैं इनके, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। 110 सबसे ज़्यादा पोस्टें जो हैं इसी की हैं। और इसमें हम बात करते हैं क्या मांगा गया है। तो कई लोग होते हैं मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या फिर मास्टर ऑफ आर्ट सोशोलॉजी या फिर PG का रखी है डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें किसी देखिए एक्सपीरियंस तो मांगा है मगर डिज़ायरेबल है, तो इसलिए जो है बाकी जो है इसेंशियल वाला कुछ नहीं है। तो आप इसेंशियल में आप देखेंगे तो आपके पास अगर MSc है, MSc नहीं मास्टर डिग्री है, आर्ट में हो, सोशोलॉजी में हो, सोशल वर्क में हो या फिर क्रिमिनोलॉजी में हो, तो आप जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, ये वाली भी ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, हाँ। तो 4200 ग्रेड पे की जो है नौकरी है और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें भी जो एज है वो मांगी गई है दोस्तों 30, मैक्सिमम जो है एज वो 30 हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस वगैरह की, फ़ीस तो 100 रुपीज़ है, ठीक है। जो जनरल की कैटेगरी के हैं और उनके लिए फ़ीस होगी 100 रुपीज़, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं और साथ में जो SC ST वाले हैं उनके लिए जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें एग्जम्प्टेड है जैसे कि आप देख रहे होंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप ये जो है डाल सकते हैं। और फीस ये तो अलग चीज़ है, मैं इसके अलावा बता देता हूँ। और एग्ज़ाम का कंडक्ट क्या होने वाला है, देखिए एग्ज़ाम का होगा द सिलेक्शन शेल बी मेड थ्रू Tier 1 और Tier 2, 2 एग्ज़ाम होंगे इसके अंदर। और स्किल टेस्ट तो किस में होगा, LDC के अंदर होने वाला है और स्टेनो के अंदर होने वाला है। उसके अलावा आप ये वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इसका जो एनेक्सर 1 है, अभी आप DSSB की अगर आप अप्लाई करने के लिए इच्छुक हों तो आप जो है एनेक्सर 1 में जाकर और भी इसके बारे में स्कीम देख सकते हैं, एग्ज़ाम की स्कीम क्या होने वाली है। और जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा। तो यानी कि दोनों ही कैंडिडेट जो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो, दोनों ही अच्छे से दे पाएंगे। और द बोर्ड में शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर द रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द, जो भी आप लोग मार्क्स लेके आएंगे रिटन में उसी पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा Tier 1 के अंदर। Tier 1 का यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Tier 1 और Tier 2 दोनों का ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे कैसा कैसा सिलेबस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस आएगी, वो GS आप समझ सकते हैं, GK जो आती है SSC वाली सेम वही रहने वाली है। उसके अलावा आपकी रीजनिंग आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और अर्थमेटिक और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आने वाली है। अगर आप यूपी के भी स्टूडेंट हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें हिंदी भी आने वाली है, ठीक है। हिंदी और मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। आप पूरा जो है डिटेल में आप देख लेना, मैं जो इसका जो लिंक है
ये PDF है, ये आप लोगों को जो है उस पर भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। स्टडी विद हैप्पीनेस दोस्तों, अगर आपने अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा स्टडी विद हैप्पीनेस, तो आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा Tier 2 का क्या है, सिलेबस ऑफ Tier 1 विल बी सेम, मतलब Tier 2 का जो सिलेबस है वो लगभग सेम होगा। और पार्ट 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप देख लेना यहाँ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब वही है। रिजर्वेशन तो आप अगर वहाँ के भी हैं तो आपको मिलेगा, यूपी के भी हैं तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST को 5 साल का, OBC जो है वो सिर्फ दिल्ली वाले कंसिडर किए जाएंगे 3 साल, PH को जो है फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 10 साल, अगर आप SC ST के दिव्यांग हैं तो आपको 15 साल, OBC के हैं तो 13 साल। तो ये जो है रिजर्वेशन की बात हो गई, एज में रिलैक्सेशन। और टाइपिंग जो है वो आप लोगों की ज़बरदस्त होनी चाहिए। हाँ ये देखिए अनेक्जर 1 जिसकी हम बात कर रहे थे, अनेक्जर 1 यहाँ पर आ गया। ये Tier 1 में जैसे कि आपको बताया था कि ये सब होने वाला है, 40 मार्क्स का ईच होगा, यानी कि 200 नंबर का होगा, 5 पोर्शन है तो 40-40 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें GA हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गई, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई, ठीक है। और फिर ये टेक्निकल वाला है, जो पोस्ट कोड लिखे हुए हैं ना, आप पोस्ट कोड के हिसाब से देखना, यानी कि 08 ये LDC और स्टेनो वालों का इन्होंने शायद एक में ग्रुप कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो है ये टेक्निकल वालों के अलग से दे रखे हैं। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको कम से कम जो है जनरल के अगर के हैं आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% जो है नंबर लाने ही पड़ेंगे। OBC के लिए जो है 35%, मगर वो दिल्ली वाले OBC और किसी राज्य के नहीं। SC ST PH ये चाहे किसी भी राज्य के हों तो 30% लाने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन को जो है वो अपनी कैटेगरी में उन्हें 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कैंडिडेट जो भी वैकेंसी हैं उसके 6 से 10 टाइम तक बुलाए जाएंगे Tier 2 के लिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो है वो होगा। और हाँ स्किल टेस्ट का कोई नंबर नहीं है, स्किल टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी हैं। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई है आप लोग की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाकी इस फॉर्म को अप्लाई करो यार, सीटें कम है तो क्या हुआ, मगर चांसेस इसमें रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब मान लीजिए वैकेंसी कहीं पर 200 निकल आए और फॉर्म जहाँ पर 20 लाख पड़ जाएँ तो फिर वहाँ कंपटीशन जो है ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए आपकी 27 वैकेंसी है और फॉर्म यहाँ पर 1 लाख पड़ गया तो भी काफ़ी होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फॉर्म कम डालते हैं क्योंकि वैकेंसी कम होती है, इसलिए जो है आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।